यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने स्टडी किया था हीट, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और उसके साथ साथ हमने स्टडी किया टेम्परेचर को, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग स्टडी कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। इसके बाद में हमने ये देखा कि एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने लीनियर एक्सपेंशन को समझ लिया है कि जो सॉलिड्स हैं जब भी हम उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। जो सॉलिड्स हैं जब भी हम उनको हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो एक्सपेंड होंगे, वो फैलेंगे। और वो एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है एक्सपेंशन होने का। हीट अप करने पर मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस, वो इंक्रीज होते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते हैं। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, या अपन को इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बोल सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डिक्रीज होगा और स्पेसेस इंक्रीज होंगे। स्पेसेस के इंक्रीज होने का मतलब है कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। और इसमें 3 तरह का एक्सपेंशन था। फर्स्ट वन लीनियर, सेकंड वन इज सुपरफिशियल, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन हमने स्टडी कर लिया है। अब लीनियर एक्सपेंशन के देखिए, मैंने आपको क्या क्या फॉर्मूला डिराइव करके बताए थे। एक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था, द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओरिजिनल लेंथ, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से हमने अल्फा का फॉर्मूला बनाया था। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला था अल्फा का। यहाँ से हमने अल्फा की यूनिट बताई थी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और वी कैन से दैट केल्विन इनवर्स। और डेफिनेशन भी इसी से बनाई थी। डेफिनेशन कैसे बनाई थी, हमने बोला था व्हेन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेटेलिक रॉड इज 1 मीटर एंड change in temperature delta T, change in temperature is 1 degree Celsius. At that time, the expansion, the change in length is equal to the coefficient of linear expansion of that solid. जब उस रॉड की लेंथ 1 मीटर थी और हमने उसको क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस हीट अप किया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, उस समय पर उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब इसके बाद देखिए, यहाँ से मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने वाला हूँ। इस फॉर्मूला के बेसिस पे चेंज इन लेंथ, अच्छा डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कुछ। एक फॉर्मूला और बनाएंगे हम लोग जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक रोड थी। ये एक मेटल की रोड है, कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है, किसी भी मेटल की हो सकती है। और ये जो रोड है, इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ वो है एल नॉट। देखिए एल लिखेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर 0 लगा देंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको एल नॉट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एल लिख करके इसके सबस्क्रिप्ट में 0 लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एल नॉट। तो हमने ऐसा बोला कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट है। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। अब हमने इसको हीटअप किया। अच्छा, इस समय पर टेम्परेचर कितना है, अभी ये जो मेटलिक रॉड थी इसका टेम्परेचर था T1 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस। मैंने अब इसको हीटअप किया और इसके टेम्परेचर को कर दिया T2 डिग्री सेल्सियस। इसकी लेंथ में चेंज आया, ये आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड इज T2 डिग्री सेल्सियस। T2 डिग्री सेल्सियस पर ये इसकी लेंथ है, और जो फाइनल लेंथ है उसको मैं L से लिखा हूँ। जो फाइनल लेंथ है उसको L से लिख रहा हूँ, इसमें ओरिजिनल लेंथ को हमने L से लिखा था। ये जो फॉर्मूला था इसमें क्या था, दिस इज चेंज इन लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये पैरामीटर। लेकिन अभी मैंने पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट से लिख रहा हूँ। ओरिजिनल लेंथ को किससे लिख रहा हूँ, एल नॉट से। तो मैं इस फॉर्मूला में ओरिजिनल लेंथ को किससे लिख दूंगा, एल नॉट से। और फाइनल लेंथ इज एल, कैपिटल एल।
एंड चेंज इन लेंथ, पहले इतनी लेंथ थी अब इतनी हो चुकी है, तो ये चेंज आया यहाँ से यहाँ पर कितना चेंज आया है, इस चेंज को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल। ओके, अच्छा अब और पैरामीटर सुनिए। अच्छा डेल्टा एल कितना आएगा, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ इज एल, इनिशियल लेंथ इज एल नॉट, तो ये होगा डेल्टा एल। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर इज T1। तो डेल्टा टी कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 करके, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल माइनस एल नॉट एंड T2 माइनस T1। अब ये पैरामीटर इस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इन सभी पैरामीटर्स को लिखने वाले हैं जो मैंने आपको डायग्राम में बताया। ओके, तो लिख देते हैं डेल्टा एल, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ को क्या लिखा जाएगा, एल माइनस एल नॉट। तो डेल्टा एल की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, एल माइनस एल नॉट। इसके बाद में अल्फा, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको तो ऐसे एज इट इज लिख देंगे हम लोग अल्फा। एल नॉट, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहें तो T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं अभी, ये आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब देखिए ये जो एल नॉट है ये नेगेटिव है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एल रह जाएगा, ये एल नॉट को उधर शिफ्ट किया तो इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। और किसके प्लस में आ गया, एल्फा, एल नॉट, डेल्टा टी, इन तीनों के प्लस में आ चुका। एल्फा, एल नॉट, डेल्टा टी इन तीनों के कहाँ आ चुका है, इन तीनों के प्लस में आ जाएगा ये। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये एल नॉट नेगेटिव था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के प्लस में क्या आ जाएगा, एल नॉट भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ कॉमन आ रही है, तो ये होगा फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट इज कॉमन। अगर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ से अगर एल नॉट को कॉमन लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, एक अल्फा और एक डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। So this is the formula for the final length of the rod after change in temperature. तो ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, जिसमें एल क्या है, फाइनल लेंथ ऑफ द रोड, ये इसकी फाइनल लेंथ है रोड की, इसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर के बाद में एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज 1 एंड अल्फा, अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले हम लोग तीनों चीजें स्टडी करेंगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि रोड 2 मीटर की है, इसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको बोलेगा कि इसका कोफिशिएंट जो है लीनियर, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, अल्फा कितना है 24 इंटू 10⁻⁻6। आपको ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर। दूसरी चीज आपको उसने ये बताई कि ये कॉपर की रोड थी और कॉपर का अल्फा होता है 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोला जा सकता है 10⁻⁻6। ओके, ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा आपको दे दिया कि कौन सा मटेरियल था, उसका अल्फा आपको बता दिया क्वेश्चन के अंदर, और आपको बोल रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डबल कर दिया। पहले रूम टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 20 से 40 हो रहा है, मतलब कि कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। तो ये तीनों क्वांटिटीज इसमें पुट कर देंगे, 2 मीटर, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू रख देंगे, और इन सारे पैरामीटर्स को लिख करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि इस चेंज के बाद में उस रोड की फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज के बाद में रोड की फाइनल लेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, आपको ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल टेम्परेचर और अल्फा गिवन होगा, तो ये तीनों क्वांटिटीज को रख करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज के बाद में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी।
ओके, तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि फाइनल लेंथ क्या होगी चेंज के बाद। और चेंज इन लेंथ निकालना है तो वैसे निकालेंगे, अगर आपको फाइनल लेंथ पता लग चुकी है, ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी, तो माइनस कर देंगे फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ये लिखा हुआ देखिए, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। जैसे ही माइनस करेंगे आपको क्या पता लग जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको पता लग जाएगा कि लेंथ में क्या चेंज हुआ। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एरिया एक्सपेंशन, अब हम स्टडी करते हैं एरिया एक्सपेंशन को। तो इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला तो ये वाला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा फॉर्मूला है फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जो कि मैंने अभी लिखा था फाइनल लेंथ के लिए फॉर्मूला। अब हम एरिया एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं। अब इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, मैंने आपको कल भी इसका रीजन बताया था कि सुपरफिशियल क्यों बोला जा रहा है इसको। इसमें दो पैरामीटर होंगे, लेंथ और ब्रेथ, मतलब कि सरफेस होगा, और सरफेस के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी आप इसको बोल सकते हो। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन भी बोला जा सकता है। ओके, अब एरिया एक्सपेंशन में पहले डायग्राम को देखिए, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, मेटेलिक शीट है, एल्यूमिनियम की, आयरन की, किसी भी मेटल की मेरे पास ये शीट थी। शीट किसको बोला जाता है, शीट किसको बोलते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है और थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल होती है थिकनेस। उस केस में हम सिर्फ इसका एरिया कंसिडर करते हैं, हम इसकी थिकनेस को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल है। होती है थिकनेस नो डाउट, जैसे कि पेपर होता है, पेपर जो होता है उसको भी शीट बोला जाता है क्योंकि वो भी तो एक सरफेस है, वो भी तो एक एरिया है। जो पेपर होता है, कागज होता है, वो भी क्या है, वो भी तो एक तरह का एरिया है, लेंथ और ब्रेथ है, और उसकी थिकनेस कैसी है, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर इसका जो एरिया है वो हमने ए माना, इसकी जो लेंथ थी वो थी एल, और इसकी जो ब्रेथ थी वो थी बी, स्मॉल। तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ है और ये इसका एरिया था एट T1 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर टेम्परेचर कितना हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस। गर्म किया और गर्म करके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और कितना कर दिया, T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आफ्टर हीटअप करने के बाद क्या होगा, हीटअप करने के बाद क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। अब मैं एल इंटू बी को, ये एल और बी को यहाँ से हटाने वाला हूँ और इसी डायग्राम में मैं एक्सपेंशन दिखाने वाला हूँ, इसी डायग्राम में एक्सपेंशन दिखाऊंगा मैं। तो दिस इज द न्यू सर्फेस। तो जैसे ही हीटअप किया ये इतना एक्सपेंड हो गया, इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई और ब्रेथ भी इंक्रीज होगी, दोनों पैरामीटर्स में चेंज आया, लेंथ में भी चेंज आया, ब्रेथ में भी चेंज आया। और ये जो चेंज है देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये चेंज है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस डायग्राम में, दिस इज द चेंज, और इसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, दिस इज द चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया कितना है, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया कितना है, डेल्टा ए। पहले इसका एरिया कितना था, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया एक्सपेंशन है ना, तो एरिया को किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम एक्सपेंशन पड़ेंगे तो मीटर क्यूब लिखेंगे। ओके, तो पहले इसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इसको हीटअप किया, इसका एरिया हो गया 1.001 मीटर स्क्वायर। तो कितने का चेंज है, ये था एरिया A1, ये था A2, इनिशियल एरिया, और ये है फाइनल एरिया आफ्टर द हीटअप, गर्म करने के बाद। अब चेंज इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया इज 1.001 माइनस इनिशियल एरिया इज 1 मीटर है ना, इनिशियल एरिया ये लिखा हुआ 1 मीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कितना आएगा, 0.001 मीटर स्क्वायर। तो इतना स्मॉल चेंज आ रहा है, 0.001 मीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि उसकी लेंथ भी इंक्रीज हुई है और उसकी ब्रेथ भी इंक्रीज हुई है, दोनों पैरामीटर्स इंक्रीज होगी, लेंथ भी इंक्रीज होगी और ब्रेथ भी इंक्रीज होगी
तभी तो मैंने यहाँ पर डेल्टा ए लिखा है, चेंज इन एरिया लिखा है, चेंज इन लेंथ नहीं लिखा, चेंज इन ब्रेथ नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का क्या मतलब है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन ब्रेथ। लेंथ में जितना चेंज हुआ मल्टीप्लीकेशन, ब्रेथ में जितना चेंज हुआ, दोनों के चेंजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन एरिया मिल जाएगा। एनीवे अभी मैं इसको डेल्टा ए ही लिखूँ, अभी मैं इन पैरामीटर से नहीं जाऊँगा, वो पैरामीटर भी हमारे काम आएंगे। टेम्परेचर T1 से कितना कर दिया, T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और उस पर ये एक्सपेंड हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन किस किस पे डिपेंड करेगा। वही सेम क्वांटिटी, उसमें क्या था, इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता था, इसमें हम बोलेंगे इनिशियल ओरिजिनल एरिया पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल एरिया। उसमें क्या था लीनियर एक्सपेंशन में, उसमें हमने लिखा था चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन टेम्परेचर। ये दो पैरामीटर्स हमने लिखे थे। अब इसमें देखिए, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल एरिया, कि पहले इसका कितना एरिया था। मान लीजिए मेरे पास ये एक शीट थी, और ये जो शीट थी ये इसकी लेंथ ब्रेथ है, तो मेरे को इससे यहाँ से इसकी लेंथ ब्रेथ का एरिया मिल जाएगा। तो अगर ओरिजिनल एरिया कम था, और एक मेरे पास ये वाली शीट है, एक मेरे पास ये वाली शीट है, अब ये जो शीट है इसका लेंथ और ब्रेथ कम है, तो ओरिजिनल एरिया ही कम है, तो एरिया में चेंजेस भी कम होंगे। अगर ओरिजिनल एरिया ज्यादा होगा तो एरिया में चेंजेस भी कैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे, जैसा कि इसमें था। अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। ओके, सेकंड पैरामीटर क्या है, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या चेंज करना है, जहां पर एल लिखा गया था वहां पर ए लिख देना, जहां पर लेंथ लिखा हुआ था वहां पर एरिया लिख देना बस। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है इनको कंबाइन कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का सिंबल है। एरिया अगर बड़ा होगा तो चेंज इन एरिया भी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर में जितने ज्यादा चेंजेस करेंगे आप, टेम्परेचर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतना ही एरिया में भी चेंज है। तो दिस इज द एरिया एक्सपेंशन। और एरिया एक्सपेंशन इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल एरिया पे और चेंज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल एरिया पे और चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पता क्या होगा, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब चेंज इन एरिया एक क्वांटिटी पे और डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके मटेरियल कि आपने ये आयरन की शीट ली थी, कॉपर की शीट ली थी, एल्यूमिनियम की शीट ली थी, तो नेचर के मटेरियल पे, तो ये जो शीट थी इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और नेचर किस पे डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द शीट। जो भी शीट हमने ली है उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। कॉपर होगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, आयरन है तो एक्सपेंशन कम होगा। अब देखिए डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसको लिखेंगे बीटा। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को किससे लिखा जाएगा, इस कांस्टेंट को बीटा से लिखा जाएगा। दिस इज नोन एज बीटा। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है ये, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी होता है, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, अल्फा बीटा गामा, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हम बी लिखते हैं वो बीटा लिखते हैं, हम ए लिखते हैं तो वो अल्फा लिखते हैं। तो दिस इज बीटा। प्रोपोर्शनल का सिंबल बताया, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया बीटा, ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज द थर्ड इक्वेशन इन दिस टॉपिक, एरिया एक्सपेंशन की ये थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब आपको बीटा की डेफिनेशन बतानी है और बीटा का फॉर्मूला बताना है और बीटा की यूनिट भी बतानी है। सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, हियर बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ
एरिया एक्सपेंशन। और डिपेंड किससे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कि वो शीट कौन से मटेरियल से बनी है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा ये बीटा। बीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, थर्ड इक्वेशन में देखिए, एरिया और डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे, तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। तो here ये था सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इक्वेशन थर्ड से लिखते हैं बाय इक्वेशन थर्ड का यूज करके हम बीटा का फॉर्मूला बना देंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन एरिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। देखिए सेम फॉर्मूला नहीं बन गया, एरिया एक्सपेंशन में भी तो यही पढ़ा था हमने। एरिया एक्सपेंशन में हमने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी, ये था एरिया, ये था लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी ये था लीनियर एक्सपेंशन और ये है एरिया एक्सपेंशन। अब इन दोनों फॉर्मूला में क्या चेंज है, यहाँ पर लेंथ आ रहा है तो मतलब कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर एरिया और एरिया आ रहा है तो इसका मतलब है ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला सेम बन रहे, इसमें आ रहा है ओरिजिनल एरिया, इसमें आ रहा था ओरिजिनल लेंथ, इसमें आ रहा है दिस इज चेंज इन एरिया, सॉरी दिस इज चेंज इन एरिया, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल एरिया एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्वांटिटीज जो है वो लगभग सेम है, बस लेंथ की जगह क्या करना है हमें, एरिया करना है। और डेल्टा का मतलब है चेंज इन एरिया, यहाँ पर डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। अब यूनिट कैसे बनेगी, यूनिट यहाँ पर बना देते हैं, एरिया चेंज इन एरिया इसको मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया एरिया को फिर से मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में, चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/केल्विन, 1/केल्विन लिख दो या केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं, 1/केल्विन लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये इसका यूनिट होगा। तो यूनिट सेम है, देख लीजिए अल्फा का यूनिट भी केल्विन इनवर्स था और बीटा का यूनिट भी है क्या है, केल्विन इनवर्स, पर केल्विन ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। केल्विन इनवर्स लिखो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखो, एक ही बात है। ये समझ आ गया ना, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, चेंज इन एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया इज मेजर्ड इन द मीटर स्क्वायर, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/केल्विन बचेगा, और 1/केल्विन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/केल्विन को हम लोग लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स, और वी कैन से दैट डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। तो यूनिट सेम है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की भी ये यूनिट थी, और कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसकी भी यही यूनिट है। अब डेफिनेशन बनानी है, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाई थी, क्या माना था, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर भी ऐसा कर दीजिए, जब हम ये बोलेंगे व्हेन ओरिजिनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस, देन अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह 1 1 आ जाएगा, ओरिजिनल एरिया है 1 और चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो डेल्टा ए किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए, और इससे बनेगी डेफिनेशन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इससे बनेगी डेफिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज द चेंज इन एरिया ऑफ द शीट when its original area is 1 meter square and the change in temperature is 1 degree Celsius, फिर से सुन लीजिए, जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कोई शीट थी और हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, उस समय उसके एरिया में जो चेंज आएगा, 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट थी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और उस समय उसके एरिया में जो चेंज आएगा
उसी चेंज को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। उसी चेंज को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द चेंज ऑफ एरिया, द चेंज ऑफ एरिया इन पर यूनिट एरिया पर डिग्री सेल्सियस। पर यूनिट एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर और पर डिग्री सेल्सियस का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस। तो पर यूनिट एरिया पर डिग्री सेल्सियस जब चेंज करेंगे हम लोग, तब उस समय जो एरिया में चेंज होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बोला जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। When the area of the sheet is 1 meter square and the change in temperature is also 1 degree Celsius, and the change in temperature of the sheet is 1 degree Celsius, at that time the change in area is called coefficient of area expansion. At that time the change of area is called coefficient of area expansion. ये हुआ बीटा की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, बीटा की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, और बीटा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जो कॉपर होगा, कॉपर का जो बीटा होगा, एरिया एक्सपेंशन जो होगा वो ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम है, उसका एरिया एक्सपेंशन थोड़ा कम होता है। आयरन है, उसका एरिया एक्सपेंशन और कम होता है। तो अब एक्सपेंशन के बेसिस पर हम अलग अलग तरह के मेटल्स को यूज कर सकते हैं। एरिया के एक्सपेंशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग मेटल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्टडी करने का क्या कारण है? ये सब कुछ स्टडी करने का रीजन है कि हम सभी सब्सटेंसेस का बीटा फाइंड कर लेंगे, कि हम सभी सब्सटेंसेस का क्या फाइंड कर लेंगे? बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे, और इसको फाइंड करते ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के वर्क के अंदर किस टाइप के मेटल को यूज करना है। Okay. Now you can raise your hands if you have any doubt related to this area expansion. You can raise your hands if you have any doubt related to this area expansion. देखिए एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, कंपैरिजन से बता दूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पर मैं लिखा हूँ एरिया एक्सपेंशन। तो दोनों के फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी, या आप इसको एल नॉट भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ को बताने के लिए एल नॉट भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और था फाइनल लेंथ आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूला हमने स्टडी किए। ओके, यहाँ से आप अल्फा का फॉर्मूला बना सकते हैं, बनाना चाहें तो अल्फा का फॉर्मूला भी बनाया था हमने, ये था डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 3 फॉर्मूला थे लीनियर एक्सपेंशन। अब इसी तरह से 3 फॉर्मूला होंगे एरिया एक्सपेंशन। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा लगाएंगे, इसमें अल्फा लिखा है तो इसमें क्या लिखेंगे? बीटा। एंड ओरिजिनल एरिया को लिखेंगे ए नॉट। ओरिजिनल एरिया जो यहाँ पर मैंने लिखा था, अब उसको ए नॉट से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए नॉट भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूला। ओके, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा फॉर्मूला इसमें देखिए क्या है, दिस इज द फाइनल लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल एरिया ए, ओरिजिनल एरिया इज ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला में चेंज हो गया। और एक फॉर्मूला और बनाएंगे, बीटा इज इक्वल टू क्या था? चेंज इन लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 3 फॉर्मूला हमने स्टडी किए हैं लीनियर एक्सपेंशन में और एरिया एक्सपेंशन। तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, लीनियर एक्सपेंशन वाला। इसमें अल्फा लिखना है तो इसमें बीटा लिखना है, इसमें एल नॉट लिखा हुआ है तो इसमें ए नॉट लिखना है, लीनियर है तो लेंथ लिखनी है, एरिया है तो एरिया लिखना है बस। तो इस तरह से ये हम लोग कंपैरिजन में याद रख सकते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला तो याद रख लेंगे, लीनियर के फॉर्मूला याद रख लेंगे, उससे एरिया के भी बन जाएंगे, उसी से वॉल्यूम के भी बन जाएंगे।